कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम बोंग पैल है और जो भूतों को देख सकता है। कहानी की शुरुआत ही उसकी और एक भूत की लड़ाई से होती है, जिससे पता चलता है कि बोंग पैल न सिर्फ भूतों को देख सकता है बल्कि उन्हें छू भी सकता है और उन्हें मार भी सकता है। पर अपनी इस पावर का इस्तेमाल वो पैसे कमाने के लिए करता है और सोचता है कि वो अपने इस पावर का यूज करके 1 मिलियन वॉन कमा सकता है। लेकिन वो कॉलेज भी जाता है और इसलिए दोनों काम साथ में अच्छे से नहीं कर पाता। उसके बाद दिखाते हैं कि एक मॉन्क जिसका नाम म्यूंग च्योल है, बस से कहीं जा रहा है और एक फ्यूनरल होम पर रुकता है। वहां जब वो खाना खा रहा होता है, तब कुछ लोग उसके बारे में बात करते हैं कि वो पहले भूतों को भगाया करता था और सब उसे भूत मानते थे, लेकिन अब कोई उसे पूछता भी नहीं और अब वो भूतों को भगा भी नहीं सकता। इसके बाद बोंग पैल के कॉलेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए वो अकेला ही रहता है। उसके सैंग और रैंग नाम के दो दोस्त आते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनका घोषणा क्लब ज्वाइन कर ले, फिर उसे कभी कोई भूत परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने क्लब रूम में आते हैं, जहाँ की हालत बहुत खराब है और उन्होंने उस रूम का किराया भी बहुत दिनों से नहीं दिया है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके क्लब में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वो ज्यादा पैसे कमा पाए। सैंग कहता है कि उन्हें अपना कैमरा बेच देना चाहिए ताकि वो रेंट दे सके, लेकिन रैंग मना कर देता है और कहता है कि उन्हें बस एक भूत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना है। इसके बाद उनके क्लब में बहुत सारे लोग आएंगे। इसके लिए सैंग उसे आइडिया देता है कि उन्हें रात में गर्ल्स हाई स्कूल चलना चाहिए, जहां लड़कियों का भूत लोगों को दिखाई देता है। रैंग उसकी बात मान जाता है और दोनों रात में वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात में वो स्कूल में जाते ही लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं और जब लोगों को पता चलता है कि वो फेमस हॉन्टेड स्कूल में है, तब उनकी व्यूअर्स बढ़ने लगते हैं। बोंग पैल भी उनका लाइव स्ट्रीम देखता है। तभी म्यूंग चोल वहां आ जाता है और पता चलता है कि वो दोनों दोस्त हैं। म्यूंग चोल उससे पूछता है कि वो वादा अभी भी पूरा कर रहा है ना, कि भूतों से कभी नहीं मिलेगा। बोंग पैल हाँ कर देता है। फिर वो उसे उसके पापा का लेटर देता है, जिसमें वो लिखते हैं कि उसके बिना बताए घर क्यों चेंज कर दिया, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देता। और तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसे एक स्कूल में आकर एक भूत को भगाना है। बोंग पैल इसके लिए बहुत पैसे मांगता है और उसे हाँ का रिप्लाई मिलता है, जिसके बाद वो स्कूल चला जाता है। लेकिन ये वही स्कूल होता है जहाँ सैंग और रैंग है। लेकिन बोंग पैल के आने से पहले ही वो वहां से चले जाते हैं और जब बोंग पैल वहां आता है, तब एक कंप्यूटर पर एक लड़की का भूत होता है और वो सोचता है कि उसे उसी भूत को भगाना है। लेकिन जैसे ही वो उसे लड़ने आता है, वो भूत उसके साथ लड़ाई करने लगती है और दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती है। इससे बोंग पैल को चोट लग जाती है और वो वापस चला जाता है। इस भूत का नाम योन जी है और इसके बाद वो क्युंग जा के पास जाती है, जो बार बार लड़कों के पीछे जाती रहती है और उससे बताती है कि उसने आज एक लड़के को मारा है जो उसे भगाने आया था। लेकिन क्योंगजा कहती है कि उसे जल्द ही अपना अधूरा काम करना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों से वो भूत है। लेकिन योनजी कहती है कि उसे मरने से पहले कुछ भी याद नहीं और ना ही ये याद है कि वो मरी कैसे। ऐसे में वो कैसे पता लगाए कि उसे क्या अधूरा काम पूरा करना है, जिसके लिए वो अभी तक यहाँ पर है। अगले दिन सुबह म्यूंगचोल और बोंग पैल नाश्ता करते हैं और म्यूंगचोल उससे पूछता है कि उसे चोट कैसी लगी। लेकिन वो उससे पूछता है कि लड़कियों के भूत पावरफुल क्यों होते हैं। इस पर वो कहता है कि वो यहाँ बदले के लिए होती हैं और समझ जाता है कि उसकी पिटाई किसी भूत ने करी है। इसके बाद वो बोंग पैल को डांटने लगता है कि उसने कहा था कि वो कभी भी भूतों से नहीं लड़ेगा। इस पर वो कहता है कि उसकी वजह से वो इसमें फंसा है, इसलिए वो अब उसे बचाने का रास्ता बताए। म्योंगचोल उससे बताता है कि हर भूत की एक कमजोरी होती है और उसे पकड़ने पर वो उस भूत को हरा सकता है। सैंग और रैंग सारे नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करते हैं और फिर से उस स्कूल में जाते हैं और सारे कैमरे छुपा कर रख देते हैं। बोंग पैल भी वहां जाता है और वो यूनजी से लड़ने लग जाता है। इस लड़ाई में बोंग पैल यूनजी के ऊपर गिर जाता है और उनकी एक किस हो जाती है और उसी समय यूनजी को दिखाई देता है कि वो एक इंस्टीट्यूट के पास मरी हुई है और बारिश हो रही है। इससे पहले वो कुछ कर पाते, एक और लड़की की भूत आती है और उनके पीछे पड़ जाती है। बोंग पैल उससे लड़ता है और यून जी को उसकी कमजोरी दिखती है, जिसे वो बोंग पैल को बताती है और वो भूत को आजाद कर देता है। ये सब सैंग के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद बोंग पैल को पता चलता है कि यून जी ने उसे मैसेज करके बुलाया था इस भूत को भगाने के लिए। लेकिन बोंग पैल को पुलिस पकड़ लेती है और म्यूंगचुल उसे जेल से निकलवाता है। लेकिन बाद में वो डांटता है, जिसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। यून जी बोंग पैल को ढूंढती है कि उसे एक आदमी दिखता है जिसका नाम यून सुंग है और वो एक पपी को बचाता है। वो एक वेट डॉक्टर भी है और उसे पता चलता है कि उस जगह बोंग पैल भी पड़ता है। वो वहां से उसका एड्रेस लेती है और वो उसके घर जाती है और वहां जाकर उससे कहती है कि वो कुछ करना नहीं चाहती और उसे किस करने के लिए आगे आती है। लेकिन वो हट जाता है। वो उसे फिर से किस करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे बस कुछ कंफर्म करना है। लेकिन बोंग पैल वहां से चला जाता है।
घर जाते समय वो एक स्कूल बस देखता है और उसे याद आता है कि बचपन में जब वो स्कूल से आया था तब उसने देखा था कि उसकी माँ को एक भूत ने मारा था। इसके बाद वो घर जाता है जहाँ यूनजी पहले से उसका इंतजार कर रही है। घर पर भी वो किस करने की कोशिश करती है लेकिन बोंग पैल उसे किसी तरह भगा देता है। सैंग और रैंग उस वीडियो को देखकर समझ जाते हैं कि बोंग पैल भूतों को देखकर छू सकता है और वो उसे अपने क्लब में लेना चाहते हैं। कॉलेज में वो उससे मिलते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो उनके क्लब में आया तो अच्छा होगा, लेकिन बोंग पैल मना कर देता है। जब वो अपनी क्लास में जाता है तब उसे पता चलता है कि हाई सिंह उनका न्यू टीचर है और वो क्लास में एक नई लड़की को देखता है जो बहुत सुंदर है और उसका नाम पूछता है। उसका नाम सियो युन होता है। सैंग और रैंक की वेबसाइट बहुत निगेटिव कमेंट से भर जाती है और सदाको नाम की प्रोफाइल से बहुत ही गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं। सैंग और रैंक सोच लेते हैं कि उन्हें बोंग पैल चाहिए ताकि वो पैसे कमा सकें और सोचते हैं कि अगर वो उसके आसपास भी घूमे तो भी वो शायद उसे किसी न किसी भूत से लड़ते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लास के बाद योन सुंग पूछता है कि उसका असिस्टेंट किसे बनाया गया है तो सियो योन अपना हाथ खड़ा करती है। हाई संग कहता है कि ये काम उसके लिए ज्यादा हो जाएगा और इसलिए किसी और को भी असिस्टेंट बनाने के लिए कहता है। इस पर यून जी बोंग पैल का हाथ उठा देती है। क्लास के बाद सो योंग और बोंग पैल अपने असिस्टेंट के रोज के बारे में बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी कुछ क्लासेस सेम है। सियो योन हाई संग को क्लास के कुछ नोट्स देने के लिए जाती है। वहाँ हाई संग पपी को खाना खिला रहा होता है और सियो योन से कहता है कि वो उसका कुछ देर के लिए ध्यान रखे और वहां से चला जाता है। यून जी और बोंग पैल साथ में बस में जाते हैं जहाँ क्योंग जब भी होती है और वो यून सुंग को देखकर उसके पीछे लग जाती है। पास के गांव में एक इनमें किसी भूत की वजह से कोई उस जगह पर नहीं जाता क्योंकि जो भी जाता वो वहां मर जाता है। वहां म्यूंग चुल जाता है और भूत भगाने का दावा करता है। वो अंदर जाता है और इन ओनर से कहता है कि वो समन को बुलाए। इसके बाद अंदर से उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। यून सुंग पपी को लेकर अपने क्लिनिक आता है और सर्जरी के लिए जाता है जहां उसकी कमर पर एक अजीब सा टैटू दिखाई देता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। यून जी पूरे समय बोंग पैल के आगे पीछे घूमती है। शो योन को हाई संग का क्लिनिक पता चल जाता है और वो उससे कहता है कि वो उस बारे में किसी को ना बताए। उस रात यून जी बोंग पैल के कमरे में जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ जाता है और उसे भगा देता है। अगले दिन बोंग पैल को उसी इनसे भूत भगाने का काम मिलता है और म्यूंग चोल को याद आता है कि उसने अपनी तलवार वहीं छोड़ दी। बोंग पैल यून जी को मना करता है कि इस बार वो उसके पीछे ना आए लेकिन वो नहीं मानती और इनमें आ जाती है। सैंग और रैंग भी वहां आ जाते हैं और अपने कैमरेस लगा देते हैं। इनमें बोंग पैल और यून जी उस भूत से लड़ते हैं और यून जी उसकी कमजोरी देखकर बोंग पैल को बता देती है और वो उस इनके भूत को आजाद कर देते हैं। बोंग पैल यून जी से खुश हो जाता है कि उसकी वजह से उसने दो भूतों को हराया। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों है और वो उससे बताती है कि उसे अब तक अपने बारे में कुछ नहीं पता लेकिन जब उसने उसे किस किया तो उसे कुछ याद आया। ये सुनकर बोंग पैल उसे फिर से किस करता है लेकिन वो चौंक जाती है और उसे कुछ याद नहीं आता और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।